Hello students, today we will start a very important topic. From this topic the question arises many times. The topic is वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में आपको दो बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले तो मीनिंग पर आते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ अ रिजर्व विच वी हैव क्रिएटेड टू कंपनसेट द वर्कर्स. जब किसी वर्कमैन का कोई एक्सीडेंट होगा तो हम इसको कंपनसेट करने के लिए यूज़ करते हैं. और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो एक्चुअली में आपको देना है, सपोज़ कि आपने 1 लाख का अपना रिजर्व बनाया और आपका एक भी क्लेम आया ही नहीं, आपके वर्कमैन का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं. आपने 1 लाख का रिजर्व बनाया और आपका क्लेम 60,000 का आया. आपने 1 लाख का बनाया और आपका क्लेम 1 लाख का आया. आपने 1 लाख के लिए बनाया और आपका 1,40,000 का क्लेम आया. यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस हो गए. जब आपके पास क्लेम है ही नहीं, कोई भी वर्कमैन ने क्लेम किया ही नहीं. सेकंड, जब आपका क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है, कोई दिक्कत ही नहीं है. जब बराबर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है. जब ज़्यादा है तब दिक्कत है. तब हमें कैसे करना होगा बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? तो आपको इसमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी. तो आप इसको देख लेना, वही यस्टरडेज टॉपिक कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं. तो आज की हमारी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते वाला टॉपिक हम करेंगे, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट. और अगर नहीं चाहते तो आपको वही एंट्री बनानी है जो बनाया करते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते. और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम आज की क्लास में ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हेन वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सो लेट अस सी. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर आपके पास कोई भी क्लेम नहीं है तो आपकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर. और ये एंट्री किस में होगी? ओल्ड रेशियो में. ये आपका फर्स्ट केस है. आपको बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, कोई भी क्लेम नहीं दिया हुआ. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर या ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में. देन आपका नंबर 2 आता है आपका कि जब आपको क्लेम दिया हुआ है तो क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सपोज़ आपका 1 लाख का रिजर्व है, फिर आप इसमें से क्लेम देंगे टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. सपोज़ आपका क्लेम है 60,000 का. अब आपके पास 2 पार्टनर है तो आप ये बचा हुआ प्रॉफिट, बचा हुआ रिजर्व दोनों में बांट देंगे. तो 20,000. ये आपका दूसरा वे है. आपका रिजर्व 1 लाख का था, 60,000 आप अपने प्रोविज़न में ट्रांसफ़र कर दिया. रिजर्व जो होती है वो अननोन लायबिलिटी होती है, प्रोविज़न नोन लायबिलिटी होती है. 1 लाख में से 60 तो हमें देना है और 20 जो बचा हुआ है वो हम सपोज़ अगर रेशियो इक्वल लेते हैं तो 20 दोनों को दे देंगे. थर्ड केस हमारा आता है, सपोज़ थर्ड केस हमारे पास रिजर्व है 1 लाख का और आपको क्लेम भी प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 1 लाख का देना है. तो आपको पार्टनर को बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा अमाउंट आप वहाँ शिफ्ट कर देंगे. देन आपका फोर्थ केस आता है, आपका जो रिज़र्व है वो 1 लाख का है लेकिन आपका जो क्लेम है प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सपोज़ 1,20,000 है. तो अब ये आपको नुकसान हो गया तो ये 20,000 के लिए आप एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट. ये एक नया काम है. ये आपका एक्सेस में लॉस हो गया तो आप डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से इसको कंप्लीट करेंगे डेबिट और क्रेडिट को. तो आप यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन, यहाँ पे डेबिट हुआ तो ये पार्टनर के लिए लॉस है तो पार्टनर के अकाउंट डेबिट होंगे और जो अकाउंट आपने यहाँ पे क्रिएट किया है वो वापस से ख़त्म हो जाएगा. यहाँ आपने डेबिट किया, यहाँ आपने क्रेडिट किया और ये अकाउंट आपका ख़त्म हो जाएगा. तो क्या सीखा हमने? लेट अस हैव अ लुक. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट लाइकली लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ द एक्सीडेंट. हम क्यों बनाते हैं? टू मीट लाइकली लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू इन केस ऑफ एक्सीडेंट. तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन द रेशियो वी विल डू द ट्रीटमेंट. सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? फर्स्ट, व्हेन देयर इज़ नो क्लेम होगा तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर और किस रेशियो में होगा?
ओल्ड रेशो में होगा। सेकंड केस क्या होगा कि जब आपका कम होगा तो आप रिज़र्व को क्लेम में ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी बचा अमाउंट कैपिटल में। अगर पूरा का पूरा है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 1 लाख तो पूरा हो जाएगा। अगर कम होता है, मान लीजिए 60,000 का क्लेम है, तो बचा हुआ 40,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में कर देंगे। और सपोज़ अगर ज़्यादा है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में है, ज़्यादा है तो क्या होगा, सपोज़ आपका 1 लाख का रिज़र्व था और आपका जो क्लेम है वो 120 का है, तो 20,000 का आपका रिवैल्यूएशन में आ जाएगा और आपके पार्टनर के अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। इस तरीके से आपको ये सम करना है। सो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द सम। हियर इज़ अ क्वेश्चन, ओल्ड रेशो इज़ ऑल्सो गिवन, ओल्ड रेशो आपको गिवन है, न्यू रेशो आपको गिवन है, तो आपको न्यू का कुछ नहीं करना है, आपको ओल्ड में करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है 1,80,000। अब आपको ध्यान देना है फर्स्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप सीधे 1,80,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में। सेकंड केस में आप देखिए कि आपको क्लेम दे रखा है 90, तो 180 में से आपका 90 तो क्लेम हो गया, अब 90 बच गया, तो 90 को आप ओल्ड रेशो में बांट देंगे। थर्ड वाले केस में आप देखिए कि आपको 198 का क्लेम दिया है, तो 180 तो आपके पास रिजर्व था, 190 आपका क्लेम है, तो 18 आपका किस में आ गया, रिवैल्यूएशन में आ गया। और क्योंकि ये रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, क्लोज करेंगे यहाँ क्रेडिट, तो पार्टनर के अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू जस्ट डू द प्रैक्टिस। 1 illustration is given in your book and 1 question. So today's homework is to do these 2 sums for workman compensation reserve, and also prepare the notes in fair notebook. God bless you all.